दोस्तों, आपने उल्का पिंड का नाम सुना होगा। उल्का पिंड जो पृथ्वी पर हमेशा गिरते रहते हैं। आखिर इस दुनिया से डायनासोर का अंत कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? आखिर पृथ्वी पर कब सबसे बड़ा एस्टेरॉयड गिरा था, यानी कि उल्का पिंड गिरा था? तो चलिए आज हम बताते हैं कि यह कब गिरा था, इस पृथ्वी का अंत पहले कैसे हुआ था, यानी कि डायनासोर कैसे मरे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उल्का पिंड होता क्या है और वो कहाँ पे स्थित होता है। तो सबसे पहले इस फिगर के हिसाब से हम देखते हैं कि सूरज के सबसे नज़दीक है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल और मंगल के बाद है बृहस्पति। तो याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है, ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उसी को हम एस्टेरॉयड यानी कि कहते हैं। और ये भी क्या करते हैं, सूरज की परिक्रमा करते हैं। लेकिन कभी कभी इनकी दिशा बदल जाती है। कभी कभी क्या होती है ना कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे एस्टेरॉयड होते हैं इनकी दिशा बदल जाती है। दिशा बदलने के बाद ये आपस में टकरा जाते हैं। जब ये आपस में टकराते हैं तो मंगल ग्रह इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, यानी कि कहने का मतलब वो अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण उनमें भी होता है तो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मंगल ग्रह भी अपनी गति अवस्था में रहती है, यानी कि वो भी गति में रहती है। वो आकर्षित तो कर लेती है, लेकिन जैसे ही जो एस्टेरॉयड आता है मंगल ग्रह नीचे से खसक के ऊपर चली जाती है। ऊपर चले जाने के कारण उसका निशाना मंगल से पहले आता है पृथ्वी। इस ससुरी कहाँ चलाता है, पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर आने के बाद वो क्या होता है कि गिरता है और काफ़ी, तो चलिए अधिकतर तो ऊपर ही जल के नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो बिना जले हुए नीचे आ जाते हैं उसी को हम उल्का पिंड कहते हैं। तो याद रखिएगा उल्का पिंड हमेशा गिरते रहते हैं और एक किसी भी इंसान को मार सकता है, यानी कि कहीं भी गिर सकता है, इसका कोई जगह निर्धारित नहीं है। तो उसी प्रकार याद रखिएगा, आप रात के समय देखिएगा, पहले हम लोग बचपन में जब सुनते थे ना कि सब कहते थे कि देखिए तारा टूट के गिर रहा है, तारा टूट के गिर रहा है, कि टूटे हुए तारों से अगर कुछ मांगिएगा तो मन्नत पूरा हो जाएगा। लेकिन अब समझ में आता है कि वो तारा नहीं, एस्टेरॉयड था जो ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, वो उल्का पिंड है, ठीक है। तो इतना चीज़ तो समझ में आ गया कि उल्का पिंड, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं ना, क्षुद्र ग्रह से वो टूट के आता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर डायनासोर का अंत कब हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि एक भयानक उल्का पिंड पृथ्वी पे गिरा था। कब गिरा था? तो हम बात करते हैं, लगभग वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया लगभग 6 करोड़ साल पहले, 6 करोड़ साल पहले, है ना। मैक्सिको में एक है ना बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गिरा था, यानी कि बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरा था, ठीक है। और वो उल्का पिंड जलते हुए गिरा था, यानी कि कहा जाता है कि वो अधजलीय अवस्था में गिरा था और नीचे इतना भयंकर विस्फोट हुआ ना जिसका कोई जवाब नहीं। यानी कि उसके बाद एक भयंकर भूकंप भी आया था, सुनामी भी आया था। कहा जाता है उसने सारे डायनासोर को ख़त्म कर दिया, यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव के लगभग 70 से 80% भाग को वो नष्ट कर दिया था। धीरे धीरे बचा हुआ प्रजाति भी नष्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये आखिर पृथ्वी पर गिरा कैसे? तो याद रखिएगा, जैसे आपको हमने बताया था, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच से एक बड़ा है ना एस्टेरॉयड आता है और वो नीचे पृथ्वी की तरफ आता है। आपको हम पहले ही बता दिया, अधिकतर ये जल के ही नष्ट हो जाता है, लेकिन ये सीधा ये जल के नष्ट नहीं हुआ, सीधा ये मैक्सिको में जाके गिर गया। वो तो उड़ने वाला डायनासोर को, तो जो डायनासोर तो बहुत सारे थे ना, चलने वाले थे, उड़ने वाले थे, उड़ने वाले डायनासोर को तो उसने क्या कर दिया, हवा में ही मार दिया, ठीक है। हवा में मारने के बाद उसने क्या किया, पृथ्वी पे ऐसा तबाही लाया, ठीक है, ऐसा तबाही लाया कि एक युग को ही खत्म कर दिया। तब जाके पृथ्वी, ठीक है ना, के वर्षों बाद, यानी कि उसके बाद हम लोगों का उत्पत्ति, यानी कि मानव की उत्पत्ति हुई उसके बाद। तो याद रखिएगा, शायद ये उल्का पिंड नहीं गिरता तो मानव की उत्पत्ति नहीं होती। अगर ये उल्का पिंड नहीं गिरता तो डायनासोर का अंत नहीं होता। डायनासोर का अगर अंत नहीं होता तो मानव इस पृथ्वी पे नहीं आता, ठीक है। तो चलिए एस्टेरॉयड अब तो समझ में आ गया ना कि उल्का पिंड क्या होता है और कहाँ से गिरता है। कहा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा उल्का पिंड है ना दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया में गिरा था, यानी कि 1920 में एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। जब वो हल जोत रहा था ना
तो कहता है ना कि हल जोतते जोतते उसका जो हरबा था वो फंस गया, और वो फंस गया तो कहा कि भैया उसको, पहले के आदमी क्या करते थे ना कि हर अगर फंस जाए तो उसको लगता था कि खजाना मिल गया, ठीक है, तो उसको भी लगा कि बहुत बड़ा खजाना हाथ में आ गया है, ठीक है। अब वो देख रहा है तो हर निकल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो बुलाया 2-4 गो अगल बगल में तो लोग होते हैं ना, बुलाया कि ओ भाई जी इधर आइए। अब वो आया, ठीक है, आने के बाद वो खुदाई किया तो उसे बहुत बड़ा एक पत्थर का टुकड़ा दिखा, बहुत बड़ा जब पत्थर का टुकड़ा देखा, धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो गई। जब भीड़ इकट्ठा हो गई, ठीक है, तो वो उसे उन लोगों को समझ में नहीं आया था कि आखिर एक कौन सा पत्थर का टुकड़ा है। वो तो था उल्का पिंड, ठीक है, जो लगभग 8000 साल पहले गिरा था, ठीक है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया तो पता चला कि 8000 साल पहले गिरा होगा, ठीक है। अब वो जब नहीं समझ में आया तो न्यूज वालों लोगों को, यानी कि पत्रकार सबको पता चल गया, धीरे धीरे सरकार तक ये बात पता चल गई। जब वहाँ के वैज्ञानिक लोग आए, जांच किए, तब पता चला कि ये उल्का पिंड है, ठीक है। ये लगभग 60 टन का उल्का पिंड है। इतना बड़ा उल्का पिंड अब कैसे गिरा किसी को पता नहीं है, और उसी जैसे आपको हम बताए थे उसी तरीके से टूट के वहाँ पे गिरा था। अब बताइए, आज वह जगह वहाँ पर्यटक है, यानी कि वो उसको पर्यटक जगह बना दिया गया है। किसान ने अपना खेत सरकार को दान में दे दिया कि ले भाई तू रख ले, हम इस खेत का हमें अब नहीं जोतना है। तो आज देखिए वही खेत जिसमें वो उल्का पिंड मिला था, आज वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, उसको देखने जाते हैं। तो बच के रहिएगा, ठीक है, कि उल्का पिंड हमेशा गिरता रहता है। तो याद रखिएगा, रात में हमेशा तारा टूट के नहीं गिरता है, वही एस्टेरॉयड जो आता है, ठीक है।